सीताराम, राधे श्याम। आज एक नए व्लॉग में आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य के कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से उसके देव, उसके पितर और उसकी सारी लाइफ खुश हो जाती है। ठीक है, उसके ग्रह कैसे उस पर कृपा करते हैं, उसे क्या ऐसा करना चाहिए कि उसके कुलदेव भी उस पर कृपा करें। बहुत सारे मनुष्यों को पता नहीं है। ठीक है, तो आज इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले आपने प्रीवियस ब्लॉग देखे होंगे, उनमें से हमने ज़्यादा ट्रैवल के ब्लॉग बनाए हुए हैं, पर ये जो अभी ब्लॉग बनेंगे ये हमारी डेली रूटीन में डेली ही काम आने हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप पूरी वीडियो देखें और इसको फॉलो भी करें। अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपनी दिनचर्या जो है वो कैसे शुरू करनी होती है। ठीक है, शास्त्रों के अकॉर्डिंगली दिनचर्या कैसे रहेगी, उससे भी पहले हमें ये जानना होगा कि दिनचर्या शुरू करने से पहले हमारे कौन से ऋण हैं जो हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो चुके हैं। अगर हम वो ऋण खत्म नहीं करेंगे, अनऋण नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन ऋणों से अनऋण नहीं होते तो ना तो हमारा इस धाम में कल्याण हो सकता है, ना ही हमारा परलोक में कल्याण होगा। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके 3 ऋण शुरू हो जाते हैं, और वो पहला ऋण है देव संबंधी ऋण, जो कि हमारे देवताओं से और नवग्रह से जुड़ा होता है। अगर हम उसका तर्पण नहीं करेंगे तो हम अनऋण नहीं हो सकते। हमारा दूसरा ऋण होता है पितृ ऋण। आपने सुना होगा कई लोगों पर पितरों की कृपा नहीं होती, उनके घर में ग्रह क्लेश रहता है, बीमारियां बनी रहती हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो वो पितृ ऋण में आ जाता है। और जो तीसरा ऋण है वो मनुष्यों के संबंधी होता है। मनुष्यों के संबंधी कैसा होता है, किसी पूर्व जन्म में किसी का कुछ लिया था तो वो इस जन्म में देना पड़ेगा। किसी ने हमारे साथ कुछ अच्छा किया था तो हम पिछले जन्म में नहीं कर पाए तो इस जन्म में करना पड़ेगा। इसमें अतिथि सत्कार भी आ जाता है। तो हम इसी चीज पे बात करते हैं कि इसको अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो हमारा कहीं भी कल्याण नहीं हो सकता। तो हमें फर्स्टली ये चीज़ें अपने माइंड में कैरी करके रखना है कि इन 3 ऋणों से अनऋण होना है अपने जीवन के उपरांत ही। और आगे की हम बात करते हैं। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि इन ऋणों से अनऋण कैसे होना है, मुझे भी नहीं पता था। तो कहते हैं कि जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उसमें हर एक चीज़ का सोल्यूशन है अगर हम उसे पढ़े तो। चाहे भागवत गीता ले लीजिए, शिव पुराण ले लीजिए, रामचरितमानस ले लीजिए, पर हमारे पास टाइम नहीं है। तो आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कम से कम वीडियो देख के आप कोशिश करेंगे और शायद किसी का कुछ भला भी हो जाए इस वीडियो के थ्रू। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन ऋणों से अनऋण होने के लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें फर्स्टली अपने शरीर की शुद्धि देखनी होती है, दूसरा हमें संध्या वंदन देखना होता है, तीसरा हमें तर्पण और देव पूजन प्रभाती शास्त्र नथित कर्म आते हैं जो इसमें, वो सारे के सारे हमें करने चाहिए। तो इसमें एक हमारा जो मंत्र उच्चारण है, आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। संध्या स्नान च जप सेव देवताना च पूजनम वैष्णुदेव तथा तिथ्य षट कर्माणि दिने दिने। अभी इसका मंत्र क्या है और इसका मीनिंग क्या है? इसका जो मीनिंग है वो है मनुष्यों को स्नान, संध्या, देव पूजन, बलवेश देव और अतिथि सत्कार, अगर वो 6 कर्म ये करता है दिन में, सबसे पहले स्नान कर लिया, फिर संध्या वंदन कर लिया, जब तो चाहिए लाइफ में, चौथा देव पूजन, और 5वां जो बलवेश देव है, जो अपने पितरों की हो गई पूजा, ठीक है, जहाँ उनको तर्पण कर दिया वो, और छठा जो है वो है हमारा अतिथि सत्कार। कहते हैं ना, घर आए दुश्मन पे भी कभी वार नहीं किया जाता। वो बात सत्य है, क्योंकि जो अतिथि है वो भगवान का स्वरूप है। तो घर आए किसी भी जीव पर, किसी भी इंसान पर कोई ऐसा कर्म मत करिए जिससे आपके लिए अपराध बन जाए और आपके परलोक के द्वार बंद हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप अपने ऋणों से अनऋण हो सकते हैं।